जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन और पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में पार्ट थर्ड है और इसमें एमपी पटवारी, एमपीएसआई और एसएससी के लिए ये जो इंग्लिश की क्लास है ये सबसे बेस्ट रहेगी। तो देखो यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, प्रीपोजिशन में दो खास वर्ड है, इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पुराने पेपर उठा के देखेंगे एसएससी वगैरह के इनके, क्योंकि पटवारी में तो अभी फिलहाल शामिल हुई है इंग्लिश, इसलिए अब आएंगे इसमें। लेकिन पुराने पेपर जो एसआई है या फिर एसएससी वगैरह है, इनमें काफ़ी इससे जुड़े हुए प्रश्न आए हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर बिसाइड लिखा हुआ है। बिसाइड का मतलब क्या होता है और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसको देख लें। ये है बिसाइड्स और ये है बिसाइड। ठीक है, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में। ठीक है, के बगल में, के बगल में या फिर पास में, के पास। ठीक, तो इस तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि मोहन सोहन के बगल में बैठा है या फिर मुकेश के बगल में बैठा है, इस तरीके से कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इस टाइप से बगल के लिए या फिर किसी के पास बैठने के लिए यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, वो है बिसाइड। ठीक है, के बगल में, उसके बगल में, इसके बगल में, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इधर की साइड बोलेंगे बिसाइड्स, यहाँ पे केवल एस लगा हुआ है। इसमें और इसमें इतना फर्क है कि यहाँ पर एस लगा हुआ है। एस लगा होने की वजह से पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। किस तरीके से, तो ये देखें, यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है कि के अतिरिक्त, के अलावा, ऐसा बोलते हैं ना, ये तो है लेकिन इसके अलावा, वो तो है लेकिन इसके अलावा। ठीक है, इसको तो मैं जानता हूं लेकिन इसके अलावा उसको नहीं जानता हूं, इस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं वर्ड हिंदी में। तो उसी टाइप से यहां पे बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, राइट, या फिर अतिरिक्त। ठीक, इस तरीके से तो ये वर्ड है। बस इनका अब आपको इस इंग्लिश के सेंटेंस में इस्तेमाल करना है और इस टाइप के सेंटेंस आपको बना के देंगे तो उसमें आपको एरर ढूंढना है। ठीक है, तो एरर तब ढूंढ पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि इनका इस्तेमाल कब कब और कैसे कैसे होगा। राइट, तो देखो अब एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद में समझेंगे। देख लो यहां पर सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है, गो एंड सीट बिसाइड यूर फादर। गो एंड सीट बिसाइड यूर फादर, इसका मतलब ये है कि जाओ और आपके पिताजी के पास में बैठ जाओ। ठीक है, गो एंड सीट बिसाइड यूर फादर, जाओ और आपके पिताजी के बगल में बैठ जाओ या फिर पास में बैठ जाओ, इसका मतलब ये हुआ। राइट, तो यहां पर किसका इस्तेमाल करना है, बिसाइड का। ठीक है, बिसाइड। तो इस तरीके से यहां पे ये जो सेंटेंस है ये एकदम क्या है, करेक्ट है, सही है, क्लियर हुआ। ठीक, तो इस तरीके से बिसाइड मतलब के बगल में, के पास के लिए यहां पर ये इस्तेमाल हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखें तो ये वाला सेंटेंस है, यहाँ पे 5 लिखे हैं, इनको सही तरीके से बस देख लिया, समझ लिया एक बार, तो आपका जो कंसेप्ट है यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। किसको, बिसाइड को लेकर। देखो अब देखें यहाँ पे दूसरा वाला ये बोला है कि ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर। ही वेंट मतलब क्या होता है, गो वेंट गोन, पढ़ा है, गो वेंट गोन। तो यहाँ पे इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, गो वेंट और ये गोन, ये शब्द हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब के जितने भी फॉर्म हैं, 4th फॉर्म है टोटल, उन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ के रखना जरूरी है, तब जाके ये सारे सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, केवल सिंगल फॉर्म याद करने से काम नहीं बनेगा। क्लियर। तो देखो ही वेंट का मतलब होता है गया, राइट। ही वेंट, सेट का मतलब होता है बैठा। ठीक है, बैठा। तो ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर, वह गया और उसके पास बैठा। ठीक है, वह गया और उसके पास बैठा। तो इस तरीके से यहां पर यह इस्तेमाल होगा। राइट, तो इस तरीके से अब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वह गया और उसके पास बैठ गया। राइट, ये इसका सही तरीके से। अब यहां पर इस वे में देखें तो यहां पर बिसाइड का इस्तेमाल एकदम सही है। राइट, ये हुआ। अब इसके बाद फिर देखें अगला सेंटेंस। अगले सेंटेंस में क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि आई लाइक टू सेट बिसाइड माई फ्रेंड्स। आई लाइक टू सेट बिसाइड माई फ्रेंड्स मतलब मुझे बैठना पसंद है किनके पास, मेरे दोस्तों के पास, ये बोला है ये। तो इस तरीके से यहां पर ये सेंटेंस भी क्या होगा, ये भी सही होगा। क्लियर है, इस तरीके से। अब इसके बाद अब यहां पर अगला वाला सेंटेंस देखो, यहां पे 4th वाला। अब 4th वाले में क्या बोला है, सेंटेंस को पढ़ के समझना है, समझने के बाद में फिर एनालिसिस करना है, क्या यह सेंटेंस लिखा है एकदम सही है, क्या बिसाइड का इस्तेमाल किया है ये सही है या फिर गलत है। ठीक, ये तो देखो
अब यहाँ पर ये लिखा है मोहन सिट बिसाइड्स हिज फादर। मोहन सिट बिसाइड्स हिज फादर, क्या यह सेंटेंस सही है? तो यहाँ पर ध्यान से यदि देखोगे आप लोग तो ये आपको गलत नजर आएगा, ठीक है, गलत रहेगा ये, और गलत ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोहन सिट बिसाइड्स हर हिज फादर, मोहन उनके पिताजी के पास में बगल में बैठा है, ठीक है, इस तरीके से बैठता है। तो यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। यहाँ पे मैंने लिखा था बिसाइड्स मतलब क्या होता है? के अलावा, के अतिरिक्त, राइट। तो यहाँ पर बिसाइड से ना आकर क्या आएगा? बिसाइड, क्या आएगा? बिसाइड। अब ये सेंटेंस सही है। मोहन सीट बिसाइड हिज फादर, मोहन उसके पिताजी के पास बैठता है, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें अगला और पांचवें में क्या बोला है ये देख लें। बिसाइड द गीता, बिसाइड द गीता आई हैव द रामायण। मतलब ये बोला है कि बिसाइड द गीता, गीता के साथ, है ना, रामायण भी मेरे पास है, ऐसा सेंटेंस बनेगा। लेकिन ऐसा सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। गीता के साथ रामायण भी मेरे पास है, ऐसा कहीं बोलते हैं? नहीं बोलते ना। ये बोल सकते हैं कि गीता के अलावा रामायण भी मेरे पास है, ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो एकदम सही है, अदरवाइज गलत होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इस्तेमाल हुआ है क्या? बिसाइड। तो बिसाइड ना आकर यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा बिसाइड्स, तब जाके ये सही होगा। के अलावा, के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, न कि बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से बिसाइड द गीता आई हैव द रामायण, ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है गलत। क्यों गलत है? तो यहाँ पे के अलावा के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मेरे पास क्या है? गीता तो है, इसके अलावा रामायण भी है, के अलावा रामायण भी है। तो अलावा के लिए यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, राइट, बिसाइड्स करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ये सही होगा। इतना क्लियर हुआ? तो आपकी जो गलती है वो गलती कहाँ पर है? इस वर्ड में है, ये शब्द में है, इसमें एस नहीं लगा। क्लियर इतना? तो अब इसके बाद अब आइए यहाँ पर बिसाइड्स की कहानी पर, और बिसाइड्स की पूरी कहानी देखते हैं यहाँ पे, और सिंपल तरीके से फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि इन दो शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से कम से कम टाइम में समझ सकें। क्लियर है? तो अब यहाँ पर, और ये वाला जो सेंटेंस हमने देखे, इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक सेंटेंस समझ में आया होगा, बिसाइड का इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है? लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब इसके बाद बिसाइड पे आ जाए। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या है? के अलावा या फिर के अतिरिक्त, के अलावा या फिर के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त वो भी है, इसके अलावा वो भी है, राइट। इस फॉर्म में इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर है? अब सबसे पहले ये देखें कि बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता, बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है क्या है? के अलावा, के अतिरिक्त। तो मेरे पास रामायण है, ठीक है, मेरे पास क्या है? आई हैव द रामायण, ये गीता, तो मेरे पास क्या है? रामायण है, इसके अलावा क्या है? गीता भी है, राइट। इस फॉर्म में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। तो बिसाइड्स द रामायण, रामायण के अलावा, आई हैव द गीता, गीता मतलब भगवत गीता के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है, किसी लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें इसका। तो गीता भी है, ठीक, रामायण के अलावा क्या है? गीता भी है, रामायण के अतिरिक्त मेरे पास क्या है? गीता भी है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये, और अब यहाँ पे ये तो सही हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे अगला सेंटेंस देखें, ध्यान से इसको पढ़ें, राइट। बिसाइड पिंकी ऑल ऑफ द फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। बिसाइड पिंकी क्या है? बिसाइड पिंकी ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, बाकी सारे फ्रेंड्स, वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में प्रेजेंट थे, राइट, ये बोला है। तो यहाँ पे पिंकी के अलावा सारे स्टूडेंट्स, सारे फ्रेंड्स क्लास में प्रेजेंट थे, ये बोलना था यहाँ पर सही तरीके से, ठीक है। पिंकी के अलावा जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे क्लास में प्रेजेंट थे, ये बोलना था। लेकिन यहाँ पर इसने केवल बिसाइड लगाया, इसलिए यहाँ पर बिसाइड ना आकर बिसाइड्स आएगा, ठीक है, क्योंकि पिंकी के अलावा बात हो रही है, राइट। पिंकी केवल क्लास में नहीं थी, बाकी सब थे। तो यहाँ पे क्या लगाना? बिसाइड्स लगाना, एस लगाना, यहाँ पर क्या लगाना है? एस लगाना। क्लियर हुआ इतना? अब फिर देखें यहाँ पर अगले वाले सेंटेंस पे आए, और यहाँ पे ये सेंटेंस क्या लिखा है थोड़ा सा देखें ध्यान से इसको। क्या है? बिसाइड्स आदिवासी आई नो हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब आदिवासी जो लोकल भाषा है, ठीक है, उसे तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी जानता हूँ, राइट। मतलब मुझे क्या आता है? एक तो आदिवासी भी आती है, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी आती है, ठीक है, ये भी जानता हूँ। तो इसका कहने का मतलब यही है,
ठीक, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बिसाइड्स लगा है, बिसाइड्स, और किसके अलावा, आदिवासी के अलावा, और क्या क्या आता है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से के अलावा के फॉर्म में बिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल सही है, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें आगे, तो ध्यान से देखना इसको, हु वॉज 3 बिसाइड्स यू, हु वॉज 3 नहीं दिया, देयर से, ठीक है, क्या लिखा है, हु वॉज देयर बिसाइड्स यू, मतलब ये बोला है कि वहां आपके अलावा कौन है, ठीक है, वहां आपके अलावा कौन है, ये बोला है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये बिसाइड्स लिखा है, तो बिसाइड्स एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है। अब फिर यहां पे एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, ठीक, मतलब मोहन के अलावा बाकी सभी लड़कों को मैं पसंद करता हूं, ये बोला है, मोहन के अलावा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है लगभग, लेकिन ध्यान रखना मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ये, इसका होता है के अलावा, के अलावा, अलावा, ठीक है। तो एक्सेप्ट के अलावा, के अलावा, अलावा, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, राइट, ये है। तो एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, मतलब मोहन के अलावा मैं सारे लड़कों को पसंद करता हूं, ये यहां पर बोला गया है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा वीडियो था यहाँ पर, और ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको जितना ज़्यादा हो सके ध्यान से पढ़ ले, कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले, और कुछ दिनों के बाद में मैं 3, 4, 5, 6 दिन के बाद में एक बार फिर से इनको रिवीजन जरूर मार लें, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद में अब इस चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।